बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद। और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 8 दिसंबर साल 2021 और आज बुध का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का आगाज हो चुका है। खबर और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़ कि हम आपकी खिदमत में। बेशक बेशक। सामीन कराम, बस आपसे ये गुजारिश करनी थी कि कोरोना का जो अगला वेरिएंट है वो पाकिस्तान पहुंच चुका है। अच्छा जी। कल मैं कुछ डॉक्टरों के हत्थे चढ़ा हुआ था और उन्होंने मुझे बताया कि जी इक्का दुक्का मरीज़ तो आना शुरू हो गए हैं उस वेरिएंट के। लेकिन अब जब ये मल्टीप्लाई होगा तो मैंने कहा कि इसकी पीक कब होगी। ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ जोहला को तकलीफ शुरू हुई ऐसी जगहों पे कि जिस जगह का नाम लेने से मना फरमाया गया है। और वो जनाब डॉक्टर हैं कि रजूमी है, ओ मामा ऐ सारा कुछ टेक्निकल है, वो ट्रेंड स्टडी कर रहा होता है डॉक्टर बैठ के। अच्छा, इन्हें साइंटिफिक स्टडी नहीं समझ आती? नहीं, वो अपने हॉस्पिटल में बैठा हुआ है, उसने हॉस्पिटल के अंदर बेड बढ़ाने हैं, उसने कई वार्डों को कोरोना के अंदर कन्वर्ट करवाना है, उसके बाद उसके ऊपर रिक्वायर्ड स्टाफ की ड्यूटियां लगानी है। ये तो नहीं होता ना कि आप जब पहुंचेंगे तो वो नर्स को घर से बुला के तो कहेंगे कि ये इसका मरीज जो है उसका एक्सीडेंट हो गया है या उसे कोरोना हो गया, वो घर से चल पड़ा है, नर्स साहबा भैन नर्स तू ही आया। ऐसे तो नहीं ना होता यार, वो सिस्टम होता है, वो आगे देख रहे होते हैं कि किस मर्ज की आजकल जो है वो एपिडेमिक है। अच्छा, उसके बाद हॉस्पिटलाइजेशन होनी है या नहीं होनी, उस हॉस्पिटलाइजेशन के लिए मेरे पास क्या इंतजाम हैं। मैं 500 या मेरा मतलब है 4000 बेड का अस्पताल चला रहा हूँ। इसमें से मैंने कितने कोरोना को देने हैं, कितने मेरे हार्ट के पेशेंट हैं, कितने मेरे सर्जरी के हैं, कितने वो फलाने हैं, कितने ढमकाने हैं, ये सारी उन्होंने प्लानिंग करनी होती। ठीक है, तो अब वो प्लानिंग वाला क्या करके बैठे हैं जी जी कि 15 जनवरी तक ये पीक कर देगा। अच्छा, और ये पिछले से ज्यादा बदतरीन होगा। बंदे भी जाएंगे जान से जी। WHO तो कह रहा कोई डेथ नहीं हुई, मतलब कि मसाइल हो सकते हैं। अच्छा जी। बचेगा वो जिसने वैक्सीन करवाई हुई है, उसकी जान को खतरा नहीं है। जिसने वैक्सीन नहीं करवाई हुई उसकी जान को खतरा है। तो भाईजान लगे हाथों वैक्सीन करवा लीजिए, इससे पहले कि वो जो नई आई है 22 लाख के ऊपर एक्सपो सेंटर की सरबराह, वो वहाँ पे आके उसने 2 हाल खाली करवा लिए, वो 3जा हाल भी खाली करवा ले और आपको टीका लगवाने मीनार पाकिस्तान जाना पड़े। फिर मीनार पाकिस्तान का साइज देखा ना जी जी, तो टीका भी रोडा वोडा लगेगा जी। तो इसलिए ये जो हमारे साउथ वाले हैं या ईस्ट वाले हैं, ये इधर से जल्दी जल्दी, यार मेरा मतलब आजकल रश भी नहीं होता, तो जिन्होंने पहली डोज कर ली हुई है वो दूसरी डोज मुकम्मल करवा लें, और जिन्होंने नहीं लगवाई हुई वो पहली डोज लगवा लें और 15 जनवरी से पहले पहले दूसरी डोज लगवा लें, ताकि आपके गिर्द एक शील्ड हो। ये जहन में रखिएगा कि जान उसकी बच रही है जिसको वैक्सीन लगी हुई है। बस ये मैंने कहना था। आज मैंने कहा कि प्रोग्राम का आगाज एक पब्लिक सर्विस मैसेज से किया जाए। बड़ी मेहरबानी दादाजी। हैं जी, ठीक है ना। जिंदा रहेंगे तो इकोनॉमी की बातें सुनेंगे ना। ठीक है जी। अच्छी खबर आए, मेरे पास भी अच्छी खबर है, हैरान ना हो। तरस गए दादाजी, आपने व्लॉग इस पे फरमाया और बात सुनने वालों ने सुन ली। FBI ने प्रॉपर्टी की नई कीमतों पर अमल दरामद रोक दिया। बिल्कुल ताज़ा तरीन खबर, फ्रेश फ्रॉम द सोर्स। वो मेरा आप व्लॉग देख लें, जब हम प्रोग्राम अपलोड कर रहे हैं तो जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो वो अपलोड हो चुका है। उसमें मैंने यही सवाल उठाया है कि यार प्रॉपर्टी का सबसे ज्यादा काम तो सर करते हैं जी, तो सर अपने पाँव पे कुल्हाड़ा कैसे मार सकते हैं? पाकिस्तान के ऊपर भले वो कुल्हाड़ा चला रहे हैं, जिस तरह उन्होंने सबको गन पॉइंट के ऊपर स्टेट बैंक वाला लॉ मंजूर करवाया ना, वो चला दें। सर अपने प्लाटों के बड़े पक्के हैं, तो पहले प्लाट नहीं बिकने ना, फिर जाहिर है कैपिटल गेन। सर को प्लाट अलाट हुआ है 20,000 रुपए में, बिक रहा वो 2.5 करोड़ के अंदर, तो कैपिटल गेन के ऊपर 7% लगता है, 3% लगता है। पहले साल 5% लगता है अगर 5 मिलियन तक है तो। नहीं, वो सर का प्लाट 5 मिलियन तक कैसे? जी, 2 फार्मूले हैं 5 में। सर का प्लाट 5 मिलियन तक कैसे हो सकता है? सर का प्लाट तो 15-20 मिलियन वाला तो उस पर टैक्स 20% है, यानी हर करोड़ में से 20 लाख सर ने जो मतलब कि 4 लाख में प्लॉट लिया था वो अब 2.5 करोड़ का हो गया।
ठीक है ना, 40 लाख टैक्स है उस पे। तो 40 लाख तो सर को ठोक गए ना, तो सर ठोकने देंगे ना सर, पाकिस्तान ठोक देंगे, 40 लाख नहीं ठोकने देते ना। दादा तौबा करे दादाजी। इसलिए मैंने उस व्लॉग के अंदर यही अर्ज किया है कि ये सर जो हैं ये क्या कर रहे हैं, अपने पैर पे कुआड़ा मार रहे हैं, सानू तो कुटी जा रहे हो, कौम को तो कुटी जा रहे हैं, वो तो अलग बात है, लेकिन सर कोई अपना ख्याल करो। बच्चे छोटे छोटे नहीं हो, मतलब उन्होंने अमेरिका की महंगी यूनिवर्सिटियों में पढ़ना है बच्चों ने, ठीक। हाँ जी, ये तो थी पहली खबर, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तालिबान दौर में पाकिस्तानी बरामदात में नुमाया कमी, ये हाँ क्यों जी, हो गया? जी। हम तो कहते थे कि वो हमारे ब्लू ऑइड है। हाँ जी, 40% कम हो गई, यानी जो 100% से कम होके पहले 10% रह गई थी, उसमें से भी 40% उड़ गया। अशरफ गनी को जब पूछा गया कि आपका सबसे बड़ा कारनामा क्या है, उसने कहा 2 हैं। अच्छा जी। एक तो ये कि मैंने अफगानिस्तान का इन्हिसार पाकिस्तान पर से ख़त्म कर दिया। सर तो क्रेडिट लेते फिर रहे। सर क्रेडिट लेते रहे, लेकिन फैक्ट्स तो झूठ नहीं ना बोलते, ठीक है। सर जब क्रेडिट ले भी रहे थे तो मैं उस वक्त भी देख रहा था, ठीक है ना। सर का काम हो या ना हो, सर सरीना में जाके कॉफ़ी भी पीते हैं, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में भी आके बैठते हैं, ठीक है। सर जो है, ठीक, तो सर जो हैं वो गल की हो रही थी 2 क्रेडिट हाँ, अशरफ गनी के। अशरफ गनी के 2 क्रेडिट। एक उसने कहा कि जो वॉर लॉर्ड्स को हम तनख्वाहें देते थे ना, वो जो बोरियां भर के ले जाते थे दोस्तम और दूसरे सारे, अब हमने वो थंब इम्प्रेशन कर दिया। थंब इम्प्रेशन हुए को 14वां का दिन था तो अशरफ गनी साहब फड़क गए थे, ठीक है। वो 3.5 लाख फौज की थे गई, अमेरिकन ट्रेड, मान लो फिर मेरी बात थी नहीं वहां पे। और अमेरिका अफगानिस्तान को ज्यादातर जो इंपोर्ट्स होती थी पाकिस्तान से, जो एक्सपोर्ट्स थी और अफगानिस्तान की इंपोर्ट्स थी, वो उन अफवाज की जरूरियात के लिए होती थी जो वहां पे मुकीम थी। ओके। वो जो 20-25 हज़ार आखिरी वक्त में जो 20 हज़ार ही थे ना, हाँ। अच्छा, फिर उन्होंने अपने इर्द गिर्द मुकामी ठगों का, मुकामी डकैतों का, मुकामी बदमाशों के ग्रुप पाले हुए थे जिनको वो स्पेशल फोर्स कहते थे। तो मतलब 5-5, 10-10 हज़ार के ग्रुप थे 2-3 जगहों के ऊपर, जिस तरह हमने मुजाहिदीन पाले हुए थे। नहीं, अच्छा, ठीक है, जिस तरह हमने CTD पाली हुई है। ओके ओके। उन्होंने जिस तरह यहाँ पे CTD है ना, कि उसकी कमांड जो है वो किसी सिविलियन के पास नहीं है, वो किसी के डर्टी जॉब करने के लिए है। और CTD का हर बंदा जो है, हर अफसर जो है, उसकी फॉरेन नेशनलिटी होगी और इस असाइनमेंट के बाद वो पाकिस्तान नहीं रहेगा, वो बाहर भाग जाएगा। हाँ जी, और 28 करोड़ से वर्थ शुरू ये भी उन्होंने बनाया हुआ है एक ढकोसला। जिस तरह इस वक्त कुछ लोग सियालकोट के ढकोसले में पाकिस्तान से दबादब भाग रहे हैं। आपको पता है सियालकोट के वाक़े के बाद जो है, इस वाक़े को कवर बना के कुछ लोगों ने कनाडा अमेरिका के लिए अप्लाई भी कर दिया है और उनको जल्दी की डेटें भी मिल गई। आप अमेरिका के वीज़े के लिए अप्लाई करें तो अगले साल के आखिर की तारीख है, 2022 के आखिर की तारीख मिलेगी आपको इंटरव्यू की। उनके एमरजेंसी में इतवार वाले दिन दफ्तर खुलवा के इंटरव्यू हो रहे हैं और वो अमेरिका भाग रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि चलो इस जगह से फलूक लगता है तो ऐसे फलूक लगा ले। कैसे बददियानत लोग हैं यार। जो अपॉर्चुनिस्ट तो ज़ाहिर है हर जगह मौजूद है। वो अपॉर्चुनिस्ट आ गए। जिस तरह जब इराक से लोग बेचारे महाजिर बन के या फरार होके या जान बचा के तुर्की पहुंचते हैं या शाम से पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वहाँ पे कुछ शामी महाजरीन ऐसे भी हैं जो पंजाबी बोलते हैं। अच्छा जी, वाह 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 वाह। और बोलते भी सियालकोट दी पंजाबी है ना, लटक के भरा, लटक के ओ भरा मैं उत्थे फसिया होया वां, अब्बा जी कुछ पैसे घल्लो। वेरिएशन देखिए पंजाबी की। फिर मुड़ा घलाया जे ते पैसे घल्लो ना फिर उथों, मैं इत्थे मैं भुखा मरन दिया हैगा वा भावा जी, ठीक है। तो इस तरह के भी वहां पे पाए जा रहे थे। तुर्कियों ने फिर कान पड़ा के जुत्तियां मारी, मामा अरबी बोल, तू शाम से आया, और उसके पास शाम का पासपोर्ट भी था। सही है, कारीगर तो है ना। फिर माने 10 साल का वहां पे रह रहा था। उसने कहा कोई एक लफ्ज को अरबी दा सीखा होना बोल, कहना बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अरबी बोलन दे। और बड़े बड़े लतीफे हुए, ठीक है। तुर्कियों ने ज्यादा इनका मकू ठपा है, लेकिन कई इनमें से फिर ज्यादातर तुर्की गए ही नहीं। ये जो फ्रॉडी है ना हमारे, खासतौर पे मंडी बहाउद्दीन बदनाम है जी इस हवाले से। गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के बच्चे पैदा होते हैं, उनके कान में अजान के बाद माँ कहती है पुत्र तू स्पेन जाना,
ਔਰ ਸਪੇਨ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਣੇ, ਅਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਨੱਕ ਵੱਢਣਾ, जो तेरा ब्याह करना हो तो 2 करोड़ रुपया लाना है, ठीक हो गए। वो इस तरह की खबासतों के दरमियान पढ़ते हैं ना, उनके पास इल्म होता है ना विजन होता है, एक ही टारगेट होता है कि ज़मीन के रास्ते गैर कानूनी तरीके से पीसी लगा के यूरोप पहुंचना, ठीक हो। तो वो जनाब ईरान टपना था, आगे तुर्की था, और तुर्की में पहुंचे, तुर्की ने आगे जब डंडे बसाए तो ये यूनान चले गए। इस वक्त इनकी सबसे बड़ी अक्सरियत जो है ना वो यूनान में है, और टीवी को बता रहे होंगे कि देखें जनाब 2-2 फीट बर्फ पड़ गई है और हम यहाँ पे अंदर बैठे। अच्छा, इसलिए यूनान दिवालियापन का शिकार हो रहा है। उसके दिवालिया करने में हमारा भी हिस्सा है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हम अकेले नहीं है, अब मशरकी हमसाये के हमसे 10 गुना ज्यादा इंडियंस जो हैं वो वहां पे जाके 10 गुना बैठे हुए, जहां भी गए दास्तां छोड़ा वो डीएनए इको ही पाया ना, चवल दा डीएनए इको ही हुंदा है, चाहे वो बॉर्डर के इधर हो या बॉर्डर के उधर हो, एक ही बात है। पुष्ट की दोगली अबलागी जंग का भी यहाँ पे डीएनए एक ही है, भावे बॉर्डर दे इधर हो भावे उधर, ठीक है। उधर वालों को जो बात नापसंद होती है तो कहते तुसी पाकिस्तान चले जाओ, इधर वालों को कोई बात नापसंद आती तुसी इंडिया चले जाओ। उधर वालों को कहते हैं तू पाकिस्तानी ISI दा एजेंट है, इधर वाले कहते हैं तू मोदी दा यार है, राघव एजेंट है। हाँ। यानी आप देखिए उधर वाले भी कहते हैं हमने वो घर में घुस के मारा, इधर भी कहते हैं हमने घर में घुस के मारा, आगे भावे बेचारा असद अली ते तोता बैठे हो। तालिबान से बात चली, बरामदात कम हुई, वापस आई इकोनॉमी पे। दोनों तरफ बताया जाए ना कि हमें पता है गोली कहाँ लगी थी, उधर भी उन्नी तकलीफ होंगी, उधर भी उन्नी तकलीफ होंगी। हाय की गल कह गया, हाय 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 मोमनो, क्या बात कह गया हूं मैं, क्या बात कह गया हूं, गौर का तालिब। डीएनए जब एक होगा तो पेन तो होगी, हरकतें तो फिर एक ही होंगी, और पेन भी एक होगी, पेन भी एक होगी, हरकतें भी एक ही होंगी, ठीक। तो खैर बात कहां से कहां निकलती गई और हम कहां पे पहुंच गए। बरामदात आप कहते हैं फौजियों की जरूरत थी, जनरल बरामदात नहीं थी, आप ये कहना चाह रहे हैं? वो ज़ाहिर है जब बैरूनी अफवाज वहां पे मुतय्यन थी अफगानिस्तान के अंदर तो उनके लिए चीज़ें जाती थी, अब वो चली गई हैं, अब वहां पे रह गए गरीब लोग, और गरीब लोगों को भी डॉलर जो हैं वो रोक रखे हैं, किसने? अमेरिका ने, ठीक हो गया। और 9 अरब डॉलर में से 7 अरब डॉलर तो उन्होंने कहा हमारे हैं, किनके भला? जो कि 9/11 में ट्विन टावर के अंदर जो धमाका हुआ था उसमें जो लोग मारे गए थे उनके खानदानों को हमने कंपनसेशन देनी है, जबरदस्ती कंपनसेशन, और अदालत में से केस भी उभर के सामने आ गया, ठीक है। तो लिहाजा ले दे के तालिबान को वहां से उन 9 अरब डॉलर में से तो 2 अरब डॉलर ही मिलेंगे, ठीक हो गया। दूसरी बात अगर आपको याद मैं दिलाता चलूँ तो अफगानिस्तान को $500 मिलियन या $5 बिलियन, इनमें से कोई एक रकम है, ये सालाना मिलती थी बजटरी सपोर्ट के लिए अमेरिका से, वो भी बंद हो गई। यूरोपियन यूनियन की NGOs जो वहां पे पैसे इंजेक्ट करती थी, बराए नाम ही करती थी, भाਵੇਂ 5-10% ही होते, $100 आता था तो $5-10 मुकामी खर्चे होते थे, बाकी वापस टुट जाता था, लेकिन कुछ होता तो था ना, वो भी बंद हो गए। अब है गुजारा, और अपने जेन्युइन रिसोर्सेज के ऊपर है गुजारा, ठीक है। तो वो जनाब बहरहाल अपनी जगह के ऊपर हो रहा है, तो इसलिए अफगानिस्तान को बरामदात हमारी कम हुई हैं। अफगानिस्तान वैसे भी हमने रखा हुआ है कि चीनी का सीज़न हो तो चीनी एक्सपोर्ट करके वहाँ पे वेयर हाउसेस में रख दें, फिर रेट ज़्यादा करें और वापस ले आएं, यही हाल हम गंदम के साथ करते हैं, ओके, ठीक है। लेकिन ये यार बड़ी अच्छी खबर है, जनाब हज़रत किबला फवाद चौधरी मुद्दल्लाह अलैह ताला फरमाते हैं कि अशिया की कीमतें कम हुई हैं। अच्छा, मसलन 30% तक कम, मिसाल के तौर पे ये उन्होंने वफाकी काबीना के अंदर बैठ के मतलब कि बोंगी मारी तो मैं नहीं कहूँगा, बताया है, किसी बयानी भी नहीं कहूँगा क्योंकि झूठ बोलना तो उनकी जद्दी पुश्ती आदत है, लेकिन उन्होंने बताया, ठीक है। ये बहुत बड़ी करके खबर लगी हुई है आज, और उन्होंने कहा है कि जनाब जनवरी से ना हम लोगों को वो ख़ास आइटम के ऊपर ना वो अपने ख़ास नंबर पर रजिस्टर करवाएंगे, फिर वो शॉपिंग करके आएंगे तो फिर उनको हम उसमें 30% तक सब्सिडी देंगे। यानी कि आपने 100 रुपये की अगर सब्ज़ी ख़रीदी है और महंगी ख़रीदी है और आप वहाँ पर रजिस्टर हैं तो 30 रुपये सरकार आपको अपने पल्ले से दे देगी। इसमें भी बड़े बड़े फ्रॉड होने जी, दुकानदार भी पाकिस्तानी और खरीदार भी पाकिस्तानी, गाहक भी पाकिस्तानी, दोनों ने टी करके ना, तो पता चलना है कि जनाब 4 अफराद का कुनबा था, 20,000 की ग्रोसरी खरीद ली है जी, एक दिन के अंदर ना। वैसे
हाँ, एक दिन के अंदर। वैसे आ जाती है 20,000 की ग्रोसरी। नहीं, वो तो पूरे महीने की आती है जी। हाँ, महीने बाद भी उसमें से कुछ चीजें बची पड़ी होती जी 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 जी। वो फिर खातून जो है वो काम वाली को दे रही होती है। ये बड़ा वैसे दादाजी दाल तू पका ले, पैसे बंदे के लग जाते हैं, ठीक है। और काम वाली जो है ना, ठीक है, काम वाली को दे रही होती है। सऊदी अरेबिया के लिए मजीद फ्लाइटें चलाई जाएंगी, हाँ? ऐड करती चली जा रही है PIA। अच्छी खबर। चलो अच्छी, लेकिन ये है कि हम तो इलाकाई एयरलाइन बन गए ना 33। जनाब गुलाम सरवर साहब की कोशिश के बाद। जी जी। तो नई चलाई जाएंगी, तो नए कोरोना के बाद सऊदी अरब पाबंदियाँ लगाने जा रहा है। यार बच्चों के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। जो बच्चे हमारे बैरून मुल्क पढ़ने गए हुए हैं, वो जब वापस आने लगते हैं तो उनको कहा जाता है कि आपका क्योंकि ट्रांजिट है दुबई में, तो दुबई का वीज़ा लें। और दुबई का वीज़ा अगर वो एमिरेट्स या इत्तेहाद वगैरह पे अप्लाई करें तो पहली बात है कि उनको मिलता ही नहीं है। अगर मिले तो महंगा मिलता है। बच्चे हैं, तालिब इल्म हैं, वहाँ पे पार्ट टाइम जॉबें करके कमा रहे होते हैं, वो बेचारे अफोर्ड ही नहीं कर पाते। या तो कुछ जितना उन्होंने इजाफी कमाया था वो सारे का सारा एमिरेट्स को दे आए, ठीक है, शोधे शेखों को दे आए कि जनाब ट्रांजिट का वीज़ा लिया था। तो बहुत सारे बच्चे अपनी टिकटें कैंसिल करवा रहे हैं यार, ठीक है। तो इस इशू को हुकूमत को टेकअप करना चाहिए, और बच्चों को भी चाहिए कि वो शोधे शेखों को लाद कराएं और तुर्की के रास्ते आया करें। तुर्की की भी लो प्राइस्ड एयरलाइन है ना, वो अपनी पेगासस जो है उसको ट्राई करें। और अगली बात ये है कि 15 दिसंबर के बाद पाकिस्तान ने पाबंदियाँ लगा दी हैं यूरोप के 8 मुल्कों के ऊपर कि वहाँ से पाकिस्तानी नहीं आ सकते, और अगर आना है तो खुसूसी परमिट से आना पड़ेगा। जी, स्टील पे चले। हाँ हाँ यार, दफ्तर खारजा का कोई लिसनर हमारा हो तो हमसे रब्ता करें इनबॉक्स के अंदर, उनसे हम फर्दर एलेबोरेशन लेके, रहनुमाई लेके तो बच्चों को बताएं कि वो क्या रास्ता अपनाएं अगर वो प्लान कर बैठे तो, ठीक है जी। ये बड़ी सीरियस इशू है। ओवरसीज़ बच्चे हमारे दादा पोता शो के बड़े लिसनर हैं, तो उनके लिए असिस्टेंस हमें भी फराहम करनी चाहिए। डोमेस्टिक स्टील प्राइसेस फिर मजीद ऊपर जाएंगे। 9,000 रुपये फी टन एक ही दिन में बढ़ गई, यानी 2 लाख से ऊपर तकरीबन जी। 193 तक का रेट तक तो मुझ तक पहुंचा था रेट। 2,02,000 मैंने पढ़ा था आखिरी इतला तक। 2,000? 2,02,000 फी टन। जी जी, तो बस गया 9,000 रुपया और ऊपर। नहीं, आप 193 का बता रहे, मैंने 2,02,000 पढ़ा था। ठीक है, मेरे पास पुरानी अपडेट होगी ना। अच्छा। बहरहाल 9,000 रुपया फी टन स्टील की प्राइस जो है वो बढ़ गई है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। और गवर्नमेंट जो है वो इंक्रीज कर रही है इम्पोर्टेड कार पर जो ड्यूटी है, टैरिफ है, 50% इंक्रीज कर रही है। 250% उस पर पहले ही लगा हुआ है, माशाल्लाह। अब 250% का 50%, या गाड़ी की इनवाइस का 50%। अब ये देखना होगा। इसी पंबल पूसे में पाके तो आपको तो हमने लूटना है। ठीक है, वकीलों को रोजगार देना है, ठीक है, वो जो वकीलों के मुंशी होते हैं बाहर जो फड़ी बैठे होते हैं, सबको रोजगार देना है। इसी में तो हमने, इसीलिए तो इतनी हम तमाशे लगा रहे हैं जी। अच्छा जी, लेकिन यार गाड़ियों की दरामद पे पाबंदी ही होनी नहीं दादाजी, नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान में तो कचरा बिकता है, कचरा मिलता है यार, कचरा बिकता है, लेकिन हमारे पास पैसे भी तो नहीं है ना। अच्छा, 44 लाख की स्विक जो है, 44 लाख पैसे नहीं होते यार। 44 लाख की स्विक है तो बिक कितनी रही है? वो बनाना बंद करके तो फिर फर्दर सजा देंगे। जैसे ये इंपोर्ट्स वाली गाड़ियां कितनी आई थी, उसने खोल दी थी आके सागडार ने, हैं? ऐसी ऐसी गाड़ियां भी आ गई थी। वो भला वो कौन सी गाड़ियां थी? वो वाली गाड़ियां थी जो जब वो सुनामी नहीं आया था उसमें जो थी वाटर डिप गाड़ियां उन्हें कहते हैं, वाटर डिप गाड़ियां। तो वो फ्लड ही आ गया था उनका, हर बंदा चुकी फेरदा से। अभी कभी कभी नजर आ गई है। अजी अभी भी वाटर डिप गाड़ी आती है, ये मतलब जो है रूटीन की बात है। हाँ, लो पाए जी। स्विक का जो टॉप वेरिएंट है ना, उसकी कीमत में गुज़िश्ता रोज आपको पता है इजाफा हुआ है। हाँ जी, गाड़ी की कीमत में वैसे ही इजाफा हुआ है। टॉप वेरिएंट जो है इसका वो 50,49,000 रुपए पे चला गया है। टर्बो की मैं बात कर रहा हूँ यार। जो जिस गाड़ी को मैं प्रीच कर रहा था कि 19 लाख दी लब जाती है, वो भी 22 लाख की हो गई। जी 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 जी, आप और करें प्रीच। हाँ। अच्छा जी, आगे चलें दादाजी, और कुछ और खबरें भी मौजूद हैं, वो भी शामिल करते चले। दाऊद का लौंडा कहता है कि चाइनीज कंपनियों ने पाकिस्तान की जो मोबाइल की आधी मार्केट है उस पर कब्जा कर लिया है।
ठीक है, कॉमर्स मिनिस्टर साहब हमारे, अच्छा हम जी। उन्हें प्यार से दाऊद का लौड़ा कहते हैं, ठीक है, कोई तंज नहीं है, मतलब प्यार है, उनसे मोहब्बत है। दूसरी तरफ ये भी बताया गया कि सैमसंग टीवी का जो प्लांट है कराची में, उसने प्रोडक्शन का आगाज कर दिया है। माशाल्लाह। अब वैसे टीवी देखता कौन है? यही बात है जी, मोबाइल मौजूद है, लेगर्ड्स हैं, हम बुनियादी तौर पर टेक्नोलॉजी के लेगर्ड्स हैं। सोशल साइंसेस में इसको लेगर्ड्स कहा जाता है, वो लोग जो किसी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में सबसे आखिर में शामिल होते हैं। जब तक के लोग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके उसमें से निकल गए होते हैं, जी, स्विच कर गए होते हैं, वो ज्वाइन कर रहे होते और ये बड़ी हमारे लिए खुशी की हैं। खबर और है। अब देखिए, कोई पता नहीं कि ये स्मार्ट टीवी भी ना होवे, जी ये भी हो मुमकिन है, जी, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है दादी, हाँ, टाइम खत्म हो गया बस। ठीक है। लो जनाब, अच्छी खबर थी कि पाकिस्तान के फैशन के ई कॉमर्स के स्टार्टअप ने, उसका नाम है क्लिकी, ठीक है? जी, क्या? क्लिकी। हाँ, क्लिकी को 2.4 मिलियन जो है वो प्री सीरीज फंडिंग मिल गई है। लेकिन ये बात याद रहे कि पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा और सबसे जल्दी फंडिंग जिसको मिली थी वो है टैग। टैग एक कंपनी है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेके आएगी और बैरून मुल्क से पाकिस्तानियों के पैसे के आने को फैसिलिटेट करेगी। और टैग के चेयरमैन कौन है भला? कौन? अपने प्यारे अफजल। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ना? हाँ, मतलब प्यारे अफजल टेक्नोलॉजी में बड़े अपडेट है भाई, ठीक है, उन्हें ब्लॉकचेन का भी पता है। मैं तो हैरान ही रह गया जब मुझे बताया गया। लेकिन दादी, उनके साथ उनके कोलीग्स ने इतना बुरा सलूक क्यों किया? क्या है? मतलब ए भाई, उन्होंने तो आपस का मामला इतने बड़े ओहदे पे बंदा बैठा हो। मुझे तो इस बात की हैरत हुई है कि जहां पे दूसरे लोग जो हैं जिनको मोबाइल इस्तेमाल करना नहीं आता, वहां पे प्यारे अफजल ब्लॉकचेन के ऊपर मास्टर कमांड हासिल कर चुके हुए हैं, ठीक है ना? हाँ, तो ले जनाब, ये मैंने कहा कि जिक्र ज़रा इसमें करते जाएं। तो बहरहाल आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक। आमिर दादाजी, बेहद शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोतो शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।